ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छी तरह से आ रहा है तो ये वीडियो स्किप कर दीजिए। अगर अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 100% कन्फर्म है कि आ जाएगा। आइए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। किसान सुबह से खेत जोत रहा था, सब में देख रहे हैं हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा था। हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ रहा है, यानी कि बीते हुए समय में कार्य जारी था। ठीक है, उसके पश्चात देख रहे हैं समय भी दिया है, सभी में समय दिया है कि कार्य कब से हो रहा था। यहाँ भी 2 दिन से, यहाँ भी 2 घंटे से, यहाँ 4 घंटे से, यहाँ सन 1990 से, यहाँ सुबह से, यहाँ 11 बजे से, यहाँ 4 दिन से, यहाँ 2 घंटे से, यहाँ सुबह से, यहाँ 10 बजे से, यहाँ 7 दिन से। हम सब में देख रहे हैं बीते हुए समय में कार्य जारी था और समय भी दिया है कि कार्य कब से जारी था, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है बच्चों, अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। क्या है? हैड बीन। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता तो कुछ करना नहीं है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से चीजों को देखिए। ठीक है, हैड बीन और इसके साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा और सिंस फॉर यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिंस फॉर यूज करेंगे। समझ रहे हैं? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, सिंस फॉर यूज किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अब चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका अनुवाद कैसे करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो किसान की अंग्रेजी लिखेंगे द फार्मर्स। क्या लिखेंगे? द फार्मर्स। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। क्या लिखेंगे? हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगा इस टेंस में। उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लाउ, PLOUGH। प्लाउ मीन्स जोतना, इसका ING फॉर्म प्लाउइंग। द फार्मर्स हैड बीन, प्लाउ में ING जोड़ देंगे, प्लाउइंग खेत, फील्ड, प्लॉइंग फील्ड या द फील्ड भी लिख सकते हो, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। बढ़ई 2 दिन से कुर्सी नहीं बना रहा था, निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। द कारपेंटर माने बढ़ई, कारपेंटर लिखेंगे, द कारपेंटर। निगेटिव सेंटेंस हैड लिखिए, उसके पश्चात नॉट लिखिए, उसके पश्चात बीन लिखिए। द कारपेंटर हैड नॉट बीन, मेक का ING फॉर मेकिंग, MEAKING, मेकिंग द चेयर, मेकिंग द चेयर। 2 दिन से पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 डेज। क्या लिखेंगे? फॉर 2 डेज। ठीक है बच्चों, और भी वाक्य देखिए। सरला 2 घंटे से अपना कार्य कर रही थी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट सरला है तो सरला सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। क्या लिखेंगे? हैड बीन। उसके पश्चात वर्ब का ING फॉर्म, कर रही थी, डूइंग। क्या लिखेंगे? डूइंग। सरला हैड बीन डूइंग, अपना कार्य, तो हर वर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हर वर्क। अब इसके पश्चात सिंस या फॉर लिखेंगे। 2 घंटे से है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स। क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस, तुम्हारा मित्र 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला, इसको छोड़ देते हैं, सबको एक साथ करते हैं। मैं इस कॉलेज में सन 1990 से पढ़ रहा था। सब्जेक्ट आई है तो सबसे पहले आई लिख दीजिए।
वह बच्चे सुबह से सो रहे थे, दोज चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे, दोज चिल्ड्रेन। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको देख रहे हैं। तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहां खेल रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको छोड़ते हैं अभी। कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था, निगेटिव है, तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, द पॉटर। हम देख रहे हैं इन तीनों वाक्यों में हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया। उसके पश्चात हैड बीन, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हैड बीन, और निगेटिव है तो हैड नॉट बीन, हैड बीन। ठीक है, इसको देख रहे हैं निगेटिव है, नहीं शब्द आया है, तो हैड नॉट बीन, क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन। बहुत ही सरल है, अब आपको केवल समझना है। कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था, द पॉटर हैड नॉट बीन। यहां भी मैं इस कॉलेज में सन 1990 से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन। अब इसके पश्चात सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पढ़ा रहा था, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, आईएनजी फॉर्म टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीचिंग। इसमें भी सो रहे थे, स्लीपिंग, क्या लिखेंगे, स्लीपिंग। यहां भी देख रहे हैं नहीं बना रहा था, मेकिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के पश्चात लिख रहे हैं। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, मैं इस कॉलेज में सन 1990 से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। यहां पे देखिए वह बच्चे सुबह से सो रहे थे, स्लीपिंग के पश्चात यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पश्चात तो कुछ नहीं लिखेंगे। तुम्हारा कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बन रहा था, नॉट बीन मेकिंग द पॉट, या मेकिंग पॉट्स भी लिख सकते हैं, मेकिंग पॉट्स, बर्तन बना रहा था। अब उसके पश्चात सिंस या फॉर लिखेंगे। मैं इस कॉलेज में सन 1990 से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज। 1990 पॉइंट ऑफ टाइम है तो लिखेंगे सिंस 1990। वह बच्चे सुबह से सो रहे थे, दो चिल्ड्रन हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। जितने भी पार्ट्स ऑफ डे हैं उनके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ डे का मतलब सुबह, शाम, दोपहर, रात, ठीक है, सिंस का प्रयोग आएगा। कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था, मेकिंग पॉट्स 4 दिन से पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। ये वाला वाक्य देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहाँ खेल रहा था। देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेयर, क्या लिखेंगे, व्हेयर। ध्यान से देखिएगा, आपको नहीं आता ना तो सीख जाएंगे, समझ रहे हैं। व्हेयर सबसे पहले लिखेंगे, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या लिखेंगे, हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट, तुम्हारा लड़का एवरसन, एवर सन। अब देखिए बीन इसके पश्चात लिखा जाएगा। उसके पश्चात खेलना का प्ले, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। व्हेयर हैड योर सन बीन प्लेइंग 11 बजे से, तो सिंस 11 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है 11 ओ क्लॉक, सिंस 11 ओ क्लॉक क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है ना। क्या वह बाग में 2 घंटे से खेल रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी यस या नो टाइप क्वेश्चंस। अगर हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आता है तो आपका वो यस या नो टाइप क्वेश्चंस होता है। क्या है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या लिखेंगे, हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट वह, तो हैड दे। उसके पश्चात बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीन, हैड दे बीन। टहलना का वॉकिंग, had they been walking, had they been walking in the garden। क्या वे बाग में टहल रहे थे, कब से, क्या दिया है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, WH टाइप क्वेश्चन है। हिंदी वाक्य में क्या सबसे बीच में है, तो व्हाट सबसे पहले लिखेंगे। उसके पश्चात हैड, उसके पश्चात यू। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस
मॉर्निंग। तुम सुबह से क्या कर रहे थे? चपरासी 10 बजे से घंटी बजा रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस है। द पीयून, सबसे पहले क्या लिखेंगे? द पीयून हैड बीन रिंगिंग द बेल। रिंगिंग द बेल। अगर आपका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश आपको नहीं आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो किश्ती मेरी जिधर तूफान आया है। डरिए नहीं, तूफानों से मत डरिए, संघर्षों से मत डरिए, बस मेहनत करिए। ठीक है। What had you been doing since morning? चपरासी 10 बजे से घंटी बजा रहा था। द प्यून हैड बीन रिंगिंग द बेल सिंस 10 o'clock। 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 10 o'clock। ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था? इसको मिटा देते हैं। यहां पे देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द कौन ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हु लिखेंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द भी है, सब्जेक्ट भी है, तो हैड बीन क्या लिखेंगे? हु हैड बीन टीचिंग तुम्हारी पुत्री को, योर डॉटर। हु हैड बीन टीचिंग योर डॉटर 7 दिन से फॉर 7 days। फॉर 7 days। ठीक है बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।